दिल्ली एनसीआर में बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर पॉल्यूशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 के स्तर से ऊपर। दिल्ली में सुबह सुबह छाई स्मोक की चादर, लोगों को हो रही है सांस लेने में मुश्किल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI का लेवल सबसे ज्यादा 486 पर पहुंचा। शाहदरा, पंजाबी बाग, वजीरपुर, बवाना, मुंडका में भी प्रदूषण का स्तर 400 से ऊपर। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा हुई जहरीली, 392 के ऊपर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाब में पराली जलाने की घटना रोकने में नाकाम रही है राज्य सरकार। पराली जलाने के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए। पंजाब के करनाल से पराली जलाने की तस्वीरें आई सामने। किसान रात में जला रहे हैं पराली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की LG से फिर अपील। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को मंजूरी देने को कहा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर LG हाउस का खुलासा। कहा जो फाइल भेजी उसमें अभियान शुरू करने की तारीख 31 अक्टूबर लिखी। दिल्ली के डिप्टी सीएम का निशाना। बीजेपी शासित MCD 15 साल से कूड़ा साफ करने में फेल रही है, अब अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती करेंगी 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ पूजा के साथ ही शुरू हुई है दिल्ली में यमुना के प्रदूषण पर सियासत। पहले दिन गंदे और बदबूदार पानी में डुबकी लगाने को मजबूर हुए व्रती। यमुना में केमिकल छिड़काव पर भड़के प्रवेश। वर्मा अधिकारी को कहे अपशब्द। जहरीले झाग को खत्म करने के लिए हो रहे हैं छिड़काव। अधिकारी को अपशब्द कहे जाने पर प्रवेश वर्मा ने सफाई दी। कहा कि मैंने केमिकल डालने से मना किया, मेरी बात नहीं सुन रहे थे अधिकारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने दी प्रवेश वर्मा को नसीहत। कहा इस तरह की भाषा सांसद को शोभा नहीं देती। यमुना की गंदगी पर कांग्रेस ने भी किया अटैक। अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली में यमुना में आप और बीजेपी नेताओं को डुबकी लगानी चाहिए। IIT रुड़की के जल विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों का बयान। यमुना नदी के पानी के केमिकल से सफाई नहीं है परमानेंट सोल्यूशन। कालिंदी कुंज में यमुना में फैले झाग के बीच छठ पर्व मनाने पर पाबंदी। NGT ने गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाया। दिल्ली में छठ को लेकर LG का ऐलान। 30 अक्टूबर को पहले अर्घ के दिन होगा ड्राई डे। दिल्ली के ITO पर छठ पूजा की 75% तैयारी पूरी हुई। भंडारा और दूध बांटने की व्यवस्था की गई। बिहार में छठ को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी। विशेष सशस्त्र पुलिस की 36 कंपनियां तैनात की गई। बिहार के गया में भी छठ पूजा की धूम। घाटों को सुंदर तरीके से सजाया गया। छठ पूजा के मौके पर काशी के घाट भी तैयार किए गए। घाटों पर गूंजने लगे छठ पूजा के गीत। गोरखपुर में भी छठ घाटों को श्रद्धालुओं के लिए किया जा रहा है तैयार। वार्डों में भी अर्घ्य देने के लिए बनाए गए तालाब। छठ पूजा के मौके पर रांची में भी सज गए बाजार। कोरोना काल के 2 साल बाद बाजार में लौटी रौनक। मुंबई में जुहू चौपाटी पर छठ पूजा की तैयारी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम और मुंबई पुलिस के ज्वाइंट CP विश्वास पाटिल ने लिया जायजा। मुंबई में 81 जगहों पर की जाएगी छठ पूजा। जुहू चौपाटी इलाके में किए गए हैं खास इंतजाम। 30 अक्टूबर को रविवार का दिन होने से काफी भीड़ होने की आशंका। असम के डिब्रूगढ़ में भी घाटों पर छठ पूजा की तैयारी पूरी। 4 दिनों के पूजा का आज दूसरा दिन। छठ को लेकर आमने सामने आए सरयू राय और रघुबर दास गुट के समर्थक। जमकर चले लात घुसे। छठ पूजा को लेकर सूर्य मंदिर परिसर में हुई दोनों गुटों के बीच मारपीट। झड़प में दर्जनों लोग घायल हुए। रघुबर दास के समर्थकों ने सूर्य मंदिर परिसर में बनाया था स्टेज। सरयू राय के समर्थकों ने स्टेज के सामने लगाया था अपना स्टॉल। दोनों के बीच बढ़ता चले गया विवाद। दोनों गुटों में झड़प के बाद प्रशासन ने सूर्य मंदिर को कब्जे में लिया। शांतिपूर्वक छठ संपन्न कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। प्रशासन ने इलाके में QRT तैनात किया। दोनों गुटों में झड़प के दौरान टूटी थी 100 से ज्यादा कुर्सियां। दिल्ली में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरते ही विमान के इंजन में लगी आग। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था विमान। खिड़की से आग देखते ही यात्रियों में मचा हड़कंप। विमान में मौजूद सभी 177 यात्री और 7 क्रू मेंबर सुरक्षित। इंजन में आग लगने के कारणों की हो रही है जांच। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की बढ़ी मुश्किलें। स्लम पुनर्वास प्राधिकरण घोटाला मामले में मुंबई पुलिस लगातार दूसरे दिन आज भी करेगी पूछताछ। मुंबई पुलिस ने फिलहाल किशोरी पेडनेकर का नाम FIR में शामिल करने से इनकार किया। किशोरी पेडनेकर का एक करीबी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के मुताबिक 9 लोगों के लिए दर्ज कराई शिकायत। SRA में फ्लैट दिलाने के लिए पैसे लिए गए लेकिन फ्लैट नहीं मिले। केंद्र सरकार ने IT नियमों में किया बदलाव। सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के लिए बनेगी ग्रीवांस कमेटी। 3 महीने में तैयार होगी ग्रीवांस कमेटी। मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के फैसलों की समीक्षा भी कर सकेंगे। ग्रीवांस कमेटी पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ट्वीट। लिखा यूजर्स को सशक्त बनाया जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी मजबूत की जाएगी। माफिया अतीक अहमद का परिवार भी CM योगी का हुआ मुरीद। अतीक अहमद की पत्नी ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की। अतीक की बीवी ने प्रयागराज के 2 पुलिस अधिकारियों पर लगाया आरोप। कहा कि मेरे बेटों पर दर्ज करवाए जा रहे हैं फर्जी मुकदमे। सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका। विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई। स्पीकर सतीश महाना ने दिए आदेश। रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया। हेट स्पीच के मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर बोले मंत्री दयाशंकर सिंह, ऐसे मामलों से गैर जिम्मेदाराना बयान को रोक लगेगी। AIMM के सांसद इम्तियाज जलील का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा कि नोट पर फोटो बदलने से क्या 100
का नोट 200 का हो जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में आज चौथा दिन। राहुल गांधी ने महबूबनगर से की यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी के साथ एक्ट्रेस पूनम कौर और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी होंगे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तेलंगाना के 19 विधानसभा क्षेत्र और 7 संसदीय क्षेत्र में होगी भारत जोड़ो यात्रा। करीब 375 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र का बयान है, नेहरू जी की बनाई विदेश नीति की तारीफ हो रही है, बीजेपी क्रेडिट ना ले। कांग्रेस की चुनाव आयोग को सलाह, चुनावी रेवड़ियों पर नहीं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर ध्यान दे। ऑटो रिक्शा और टैक्सी किराए पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब सफर करना हुआ और महंगा। सरकार ने ऑटो के मिनिमम किराए में 5 रुपए की बढ़ोतरी की। एसी टैक्सी के लिए 4 रुपए और नॉन एसी के लिए 3 रुपए अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। यूएन सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी बैठक का आज दूसरा दिन। आज दिल्ली में होगी काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक। यूएनएससी की बैठक में पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर अटैक, कहा हमले के मास्टरमाइंड को सजा दिलाने की कोशिश जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक आतंकियों पर बैन लगाने में फेल रहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आड़े आई है राजनीति। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है 26/11। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन भारत के साथ। विदेश सचिव जेम्स क्वेलिनी ने कहा कि आतंकी हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, हम सभी मिलकर आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। 26/11 हमले की चश्मदीद देवी का रोटावन ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं की। एनसीडब्ल्यू ने भीलवाड़ा में लड़कियों की नीलामी की जांच के लिए बनाई टीम। 31 अक्टूबर को टीम करेगी दौरा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले मामले की जांच के लिए टीमें लगाई गई हैं, सुनिश्चित करेंगे कि उचित जांच हो। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास लड़कियों की नीलामी की खबर को बताया गलत, कहा मामले की हो रही है जांच। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का हमला, कहा कि गहलोत सरकार को सब पता था। बीजेपी का आरोप, गहलोत सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। मामले पर प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एनएचआरसी के खुलासे को बताया गंभीर, कहा कि मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी ने राज्यों के आपसी तालमेल पर दिया जोर। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में कहा कानून व्यवस्था का सीधा संबंध विकास से है। पीएम मोदी ने कहा कि बंदूक और कलम के नक्सलवाद पर लगाम जरूरी है, कुछ लोग देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। फेक न्यूज पर पीएम मोदी ने जाहिर की चिंता, कहा बिना फैक्ट चेक किए मैसेज आगे ना बढ़ाएं। गुजरात के सूरत में स्टील प्लांट का भूमि पूजन, पीएम मोदी ने कहा कि कभी आयात होता था इस्पात, अब आईएनएस विक्रांत तक भारत में बना है। पीएम मोदी बोले भारतीय स्टील उद्योग दुनिया में दूसरे नंबर पर, कच्चे इस्पात का उत्पादन दोगुना करना लक्ष्य। कोलकाता में 5 नवंबर को पूर्वांचल परिषद की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। बंगाल बिहार के सीएम भी शामिल होंगे। टाटा प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने पर कांग्रेस का हमला, कहा प्रोजेक्ट्स गुजरात में जाए या मोदी सरकार की इच्छा। आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार पर हमला, कहा कि इंडस्ट्री को खोखे वाली सरकार पर भरोसा नहीं। 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की बैठक, चुनाव की रणनीति और मुद्दों पर की चर्चा। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व पीएम देवेगौड़ा का बीजेपी पर निशाना, कहा क्षेत्रीय दलों से नेशनल पार्टियां इतनी डरी हुई क्यों हैं। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोलते हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट उपचुनाव को लेकर मुंबई पुलिस का ऐलान, मतदान के दिन पूरे इलाके में लागू रहेगी धारा 144। लखनऊ में सांसद अफजाल अंसारी की 12.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, गाजीपुर पुलिस ने कार्रवाई की। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी विजय नायर ने दाखिल की जमानत याचिका, कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। दिल्ली दंगा के आरोपी शर्जिल इमाम को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उपचुनाव में झोंकी ताकत, उड़ीसा के धामनगर उपचुनाव के लिए की पदयात्रा। रामेश्वरम में पूजा के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को संभाला। मुंबई के चेंबूर में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने बाइक को मारी टक्कर। कार और बाइक की टक्कर सीसीटीवी में कैद हुई। 27 अक्टूबर को हुआ था हादसा, घायल युवक अस्पताल में। गाजियाबाद में एक शख्स ने पहले बाइक से मारी युवक को टक्कर, इतने से ही मन नहीं भरा और उसने बेरहमी से युवक की पिटाई की। रंजिश में आरोपी ने घटना को दिया अंजाम, पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी के पुलिस टीम गठन। पंजाब के फरीदकोट जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई, पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है। दिल्ली के अलीपुर में बाइक सवार और कार ड्राइवर में बहस, गुस्से में कार ड्राइवर ने लोगों को कुचला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में चलती कार में पटाखे छोड़ना पड़ा महंगा, पुलिस ने 3 लड़कों को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में गाड़ी खड़ी करने को लेकर सपा विधायक के बेटे और एसएचओ भिड़े, धक्का मुक्की तक पहुंची नौबत। राजस्थान के राजसमंद में आज होगा भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण, सीएम अशोक गहलोत सहित कई मंत्री और सेलिब्रिटीज होंगे शामिल। दुनिया में सबसे बड़ी भगवान शिव की विश्ववास स्वरूपम प्रतिमा होगी 369 फीट ऊंची, कंधे तक पहुंचने के लिए बनाया गया है कांच का ब्रिज। 9 दिन तक चलेगा लोकार्पण का समारोह। प्रतिमा के अंदर अलग अलग हाइट पर जाने के लिए 4 लिफ्ट बनाए गए।
प्रतिमा के अंदर तैयार किया गया विशालकाय हॉल, एक बार में 10,000 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। कोलकाता में मां काली की मूर्ति विसर्जन से पहले हुआ सिंदूर खेला, महिलाओं ने धुनूची डांस भी किया। अमृतसर से सिख यात्रियों का जत्था पाकिस्तान के साका पंजा साहिब के लिए रवाना हुआ। साका पंजा साहिब के पूरे हुए 100 साल। पूरे जोर शोर से चल रहा है अयोध्या के गुप्तार घाट में कंस्ट्रक्शन का वर्क। महादेव मंदिर से गुप्तार घाट तक बन रही है 600 मीटर लंबी सड़क। इंडियन आर्मी श्रीनगर में चला रही है सुपर 50 प्रोग्राम। घाटी में कमजोर तबके के मेडिकल छात्रों को करेगी मदद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित कलाकृतियां की हैं प्रदर्शनी। मशहूर कलाकार अकबर साहब के पेंटिंग की लगी है प्रदर्शनी। 3 नवंबर तक आम लोगों के लिए खुली है प्रदर्शनी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं ने इस साल केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान प्रसाद बेचकर 43,50,000 रुपए कमाए। उत्तराखंड के सूचना विभाग ने दी जानकारी। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान किया। $275 मिलियन की सैन्य मदद करेगा महीनों। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को बेहतर ट्रेनिंग और जरूरी सप्लाई के दिए आदेश। रक्षा मंत्री ने नए सैनिकों की भर्ती पर दी रिपोर्ट। यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ बखमुट में संभाला मोर्चा। शहर के चारों तरफ मोर्टार तैनात किए। रूसी सेना के हवाई हमलों का जवाब देने में जुटी यूक्रेनी सेना। रूसी सेना की आगे बढ़ने की रफ्तार थमी। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। ऊर्जा संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के खिलाफ विरोध। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की यूक्रेन समर्थक नीति का विरोध किया। चेक सरकार यूक्रेन को भारी मात्रा में सैन्य मदद और रिफ्यूजियों को वीजा दे रही है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की पति पॉल पेलोसी पर हमला। सैन फ्रांसिस्को के घर में हथौड़े से हमला हुआ। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। खबरों के मुताबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी की तलाश में आया था हमलावर। पाकिस्तान में गृह युद्ध का बड़ा खतरा। सरकार के खिलाफ पूर्व पीएम इमरान खान का आजादी मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा। मार्च शुरू करने से पहले इमरान खान ने समर्थकों को दिलाई कसम। आखिरी दम तक साथ देने के लिए किया वादा। इमरान खान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पर निशाना साधा। कहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं पर पोल नहीं खोलना चाहता। इमरान खान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार बताया। कहा मैं नवाज शरीफ की तरह भगा नहीं हूं, देश में ही हूं और कानून का सामना करूंगा। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति को बताया स्वतंत्र। कहा कि मैं पाकिस्तान को भारत की तरह आजाद मुल्क देखना चाहता हूं। इमरान खान के आरोपों के बाद सामने आए ISI चीफ नदीम अंजुम। कहा इमरान रात के अंधेरे में जनरलों से बात करते हैं और दिन में आवाज के सामने आर्मी चीफ को गालियां देते हैं। ईरान के महाबाबाद में बनाह में भड़का लोगों का गुस्सा। लोगों ने सुप्रीम लीडर अख्तर खुलमैनी के मौत के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर पथराव और आगजनी की। सुरक्षा बलों ने लोगों पर दागी गोलियां। फिलीपींस में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। 13 लोगों की मौत, 5 लोग लापता। दक्षिण फिलीपींस के कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। लोगों को नाव से बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम। ब्रिटिश तैराक लुईस पुग ने तैर कर पार किया लाल सागर। लोगों से की कोरल रीफ्स को बचाने की अपील। लुईस पुग ने 16 दिन में सऊदी अरब से इजिप्ट तक 77 मील का सफर पूरा किया। क्लाइमेट चेंज के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है मकसद। स्पेस एक्स की नई कामयाबी। कैलिफोर्निया से 53 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। जनरल मोटर्स ने ट्विटर पर विज्ञापन को अस्थायी रूप से रोका। टेस्ला की प्रतिद्वंदी कंपनी है जनरल मोटर्स। एलन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर करने के बाद किया ट्वीट। लिखा कि पक्षी मुक्त हो गया है, अच्छा समय आने वाला है। राहुल गांधी ने एलन मस्क को दी बधाई। कहा उम्मीद है भारत सरकार के दबाव में विपक्षी आवाज को नहीं दबाएंगे। BSc के कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन गडकरी। NHAI इंफ्रा ट्रस्ट के लिए जारी किए गए डिबेंचर परियोजना के लिए अतिरिक्त फंड जुटाने की कोशिश। नितिन गडकरी ने कहा निवेश के लिए मिनिमम स्लैब रखा गया 10,000 रुपए। मारुति सुजुकी का मुनाफा दूसरी तिमाही में 4 गुना बढ़ा है। कुल कमाई में 40% तक की वृद्धि। T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत। सिडनी में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच रद्द होने पर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा निराश हूं लेकिन सही फैसला किया गया। बारिश की वजह से अफगानिस्तान और आयरलैंड का मैच भी रद्द हुआ। आयरलैंड ग्रुप में दूसरे नंबर पर। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में शंकर मुथुस्वामी जीते। सेमीफाइनल में बनाई जगह। फ्रेंच ओपन में मेंस के डबल में सात्विक और चिराग की जोड़ी जीती। पूर्व विश्व चैंपियन तुकुरो युगो को हराकर सेमीफाइनल में। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप के लिए 4 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। प्रणति नायक समेत 4 एथलीट लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र की आकांक्षा पवारे ने वेटलिफ्टिंग में रचा इतिहास। 40 किलोग्राम कैटेगरी में बनाए 3 नेशनल रिकॉर्ड। वियना ओपन में टेनिस खिलाड़ी मेदवेदेव ने दर्ज की जीत। डोमिनिक थिएस को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने की धमाकेदार वापसी। मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगले राउंड में पहुंचना पक्का हुआ। FIH प्रो लीग में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हराया। मनदीप सिंह ने 2 गोल दागे। वरुण धवन की फिल्म भेड़िया का गाना ठुमकेश्वरी लॉन्च हुआ। वरुण और कृति सेनन ने शानदार मूव्स दिखाए।
टुमकेश्वर गाना लॉन्च होने के मौके पर वरुण और कृति ने किया परफॉर्म। वरुण ने भेड़िया से पब्लिक को वापस थिएटर में खींचने की जताई उम्मीद। अक्षय कुमार की राम सेतु की कमाई में तीसरे दिन 45% की गिरावट दर्ज की गई। 3 दिन में कमाए हैं महज 35 करोड़ 40 लाख। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर 25 जनवरी 2024 को होगी रिलीज। पहले अगले साल 28 सितंबर को होनी थी रिलीज। कार्तिक आर्यन ने अपनी रोमांटिक फिल्म फ्रेडी का पोस्टर किया जारी। ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुनील शेट्टी ने मत्था टेका, कहा यहां आने पर मिलता है सुकून। सुपर मॉडल गिज़ेल बुशनेन और फुटबॉलर टॉम ब्रैडी ने तलाक का ऐलान किया। 13 साल की शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद दोनों सुपरस्टार अलग हुए। हजारीबाग में बैरिगेटिंग खोलने में देरी होने पर कांग्रेस विधायक को आया गुस्सा, टोलकर्मी को जड़े थप्पड़। एमपी के झाबुआ में युवकों ने रस्सी बम जलाकर युवतियों पर फेंका। आतिशबाजी करने वाले 4 मंचलों पर केस दर्ज हुआ। यूपी के कासगंज कोर्ट परिसर में 2 महिला वकीलों के बीच हुई मारपीट, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घुसे। बुलंदशहर में दवा बदलने के विवाद में भाई बहन की पिटाई। मेडिकल स्टोर संचालक ने स्टाफ के साथ मिलकर लाठी डंडे से पीटा, दोनों को बुरी तरह से घायल किया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में बोरे में 10-10 के सिक्के भरकर स्कूटी खरीदने पहुंचा शख्स, सेल्समैन ने 3 घंटे तक की गिनती। सेलिब्रिटी शेफ संजय रैना के साथ दिखे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। विजय मामा को पीएम आवास आने का दिया न्योता। रूस की सेना ने यूक्रेन पर दागी मिसाइल, कॉफी शॉप पर दिखा असर, दुकान में रखा सामान नीचे गिरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।